मित्रों, मैं शशि वाजपेयी एक बार फिर पावर ऑफ डिजिट्स अंकों की शक्ति में एक विशेष टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, आज का टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत एंड अनटोल्ड स्टोरी, सुसाइड और व्हाट डज इट से न्यूमरोलॉजी, क्या कहता है अंक विज्ञान सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के लिए अंक विज्ञान क्या व्याख्या करता है, जन्मतिथि क्या व्याख्या करती है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ईश्वर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। सुशांत सिंह राजपूत ने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बड़े होनहार थे। इनका बहुत तेजी से दिमाग चलता था। इन्होंने, इनके बारे में बताया जाता है, विकिपीडिया पे दिया है कि एंट्रेंस एग्जाम जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें इनकी 7th रैंक थी और इन्होंने उस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रांच में, और 3 साल तक इन्होंने वह कोर्स किया। लेकिन डांस, ड्रामा, बॉलीवुड में जाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए इन्होंने 4th ईयर जो अंतिम वर्ष था इंजीनियरिंग को छोड़ दिया। एक और आपको जानकारी देना चाहते हैं, विश्व की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी में भी, जो कि अमेरिका में स्थित है, जो उस समय उसका रैंक 1 था पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत को फ्री सीट पढ़ने के लिए मिली थी। ऐसा कई जगह पढ़ने को मिला। तो मित्रों अब हम लोग अपने आगे टॉपिक पे आते हैं, चूँकि हमारा मेन मकसद है कि क्या अंक विज्ञान इस तरह की घटनाओं की गणना करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, ये गणना वैदिक न्यूमरोलॉजी पर आधारित है। मित्रों, सुशांत सिंह का जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ। इस तरह से इनका मूलांक अर्थात ड्राइवर 21 = 2 + 1 = 3 अर्थात ड्राइवर 3 है, और इनका भाग्यांक कंडक्टर पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब जोड़ करते हैं वो उसका एकल अंक 1 आता है। इसी तरह से इनका नामांक निकालते हैं तो नामांक का अंक 66 आता है, जिसका सिंगल अंक 3 आता है, अर्थात इनका ड्राइवर 3, कंडक्टर 1 और नेम नंबर 3 प्राप्त होता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप बहुत ध्यान से देखिए। इनके ऊपर बृहस्पति की असीम कृपा, क्योंकि इनका मूलांक 3 अंक है जो बृहस्पति देव गुरु गमन करते हैं। मित्रों, इनका भाग्यांक 1 अंक आता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जिस दिनांक को हम पैदा होते हैं उसका जो एकल अंक होता है वो हमारे जीवन में 21 से 25 साल तक काम करता है। उसके बाद भाग्यांक ही पूरे जीवन हमारा कार्य करता है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर मूलांक की जो है बिल्कुल ही काम नहीं करता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी अपने गुण अवगुण देता रहता है। तो यहाँ देखिए, इनका भाग्यांक 1 अर्थात सूर्य क्या शो करता है? सूर्य इंडिपेंडेंट है, सूर्य नेतृत्व क्षमता रखता है, सूर्य लीडरशिप को दिखाता है। अब आगे मित्रों इनके नामांक की हम चर्चा करते हैं। तो नामांक में भी बृहस्पति आ रहा, अर्थात इनका ड्राइवर तो 3 है, ये साथ में नामांक भी 3 है, अर्थात डबल महागुरु। इनके पास महागुरु था, अर्थात आपने देखा कि वो तमाम सारे एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया और जिस चीज़ को ठान लिया उस चीज़ पर गए। ध्यान दीजिए मित्रों, जब इनका 3रा वर्ष चल रहा था इंजीनियरिंग का, समाप्ति पर था, उस समय इनका कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। वहाँ पर इनको उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए सुशांत सिंह को लिया गया था और उसके बाद ही इन्होंने जो है वो छोड़ दिया था।
अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ दिया था, बीच में ही समाप्त कर दिया था, और डांस और नाटक इन सब एकेडमियों में ये जाके सीखने लगे थे। टीवी चैनल पर भी ये आए और टीवी चैनल पर भी एक अपना मुकाम बनाया। घर घर में लोग इनको पसंद करते थे, उस सीरियल को घर घर में पसंद किया जाता था। तो इस तरह से एक छोटे परिवार से, एक ग्रामीण अंचल से आने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को पार कर रहा था। तो मित्रों, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो मित्रों, और आगे हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक भी है। एक इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आया है, अर्थात सूर्य बहुत तेज था इनका। 9 का अंक भी है, अर्थात सेनापति भी है, मंगल भी है अच्छा इनके पास। 8 का अंक भी इनके पास है 86 में। देखिए 1986 में 8 मतलब शनि, शनि मतलब जो न्याय का देवता है वो भी इनके साथ था। 6 नंबर वीनस अर्थात वैभव भी इनके पास था। तो हम जब इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कैसे आत्महत्या को कर सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इनके बर्थ चार्ट को जरा चेक करते हैं। तो मित्रों, जब बर्थ चार्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं ऊपर वाले प्लेन को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आज इस टॉपिक में संभव नहीं है, जिसमें आपका ये 9 और 2 लिखा हुआ है। ये व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। बीच वाली जो हमारी रो है, जिसमें 3 का 2 बार अंक है, बीच में 5 का अंक नहीं है, फिर 7 है, ये व्यक्ति के इमोशंस को बताता है। अर्थात सुशांत सिंह के पास इमोशनल भी लगभग 67% जो है उनकी जन्मतिथि में है। अर्थात बड़े इमोशनल व्यक्ति थे और इनको लोग दिल से चाहते भी थे। इसको इस वाली रो को में, जिसमें तीनों में अगर 2 अंक भी व्यक्ति के पास होते हैं तो ये माना जाता है कि लोग उनको दिल से चाहते हैं। और सबसे नीचे वाला देखिए, रो देखिए, जिसमें 8 1 6 है, अर्थात इसको मेंटल प्लेन भी कहते हैं या मनी प्लेन भी कहते हैं। इसको देखिए आप, इसमें सूर्य 4 गुना है इनके पास और शनि 2 गुना है इनके पास और वैभव 6 का भी अंक है। तो हम देखते हैं इस तरह से बहुत ही खूबसूरत चार्ट है। ऐसा चार्ट वाला व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है, बहुत ही ये सोचनीय प्रश्न है और इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इनका पर्सनल ईयर देखते हैं। तो मित्रों, पर्सनल ईयर देखते हैं तो 21/1/2020 अर्थात जिस वर्ष हमारा जन्म हुआ है उसकी जगह पर हम पर्सनल ईयर में जिस वर्ष को देख रहे होते हैं वहाँ पर उसको हटा देते हैं और 2020 को यहाँ पर ले लिया गया। तो हम देखते हैं 2020 का जब एकल अंक निकालते हैं, 2 दूनी 1 बराबर 3, 1 4, 2 6, 2 8 अंक आता है, अर्थात शनि का अंक आता है। और इनकी पर्सनल एज अगर हम देखें तो इनकी एज 34 साल है। 34 साल, इसका योग 3 धन 4 बराबर 7, अर्थात परोक्ष रूप से इनके पास 4 का भी अंक था। 5 का अंक आपको मित्रों नहीं देख रहा है जो है, और 7 का अंक अगर हम देखें तो 7 का भी अंक है, अर्थात आध्यात्मिक 7 जो है आध्यात्मिकता को बताता है। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने कैसे आत्महत्या कर ली। ये बड़ा ही सोचनीय प्रश्न और बार बार हमको झकझोर करता है। और उसमें जब हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे थे इनकी विकीपीडिया से, हमने डेट ऑफ बर्थ विकीपीडिया से जब ली तो हमने देखा कि ये इस तरह की डेट ऑफ जो है जन्मतिथि वाला व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है। अब मैं कोई ईश्वर या भगवान तो हूँ नहीं कि मैं इसको बता दूं, लेकिन कहीं से भी इनकी जन्म तिथि में ऐसा कोई अंक नहीं दिख रहा है जिससे मतलब ये आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इनके पास 5 का अंक नहीं था, तो 5 का अंक बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो क्या वो आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। 5 ठीक है, बैलेंस को बताता है। 5 मतलब बुध का है, जो सबसे तेज गतिमान ग्रह है जो है अपने सोलर सिस्टम में। तो कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो आत्महत्या भी कर सकती है। तो मित्रों, अभी हम लोग जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही ग्रोइंग बर्थ चार्ट इनका सुशांत जी का था। तो आगे हम लोग देखेंगे, हमने इसमें तीनों पद्धतियों को अपनाया है, वेस्टर्न को भी लिया है आगे और पाइथागोरियन को भी लिया है। पाइथागोरस ने बहुत काम किया है न्यूमरोलॉजी पे।
हाँ, तो अब इसके बाद हम लोग ज़रा वेस्टर्न में आगे देखते हैं वो क्या कहता है, वो न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है इनके बारे में, उसके ऊपर ज़रा हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ अगर हम लोग वेस्टर्न में अगर जाएं, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 8 तक नामांक के अंक होते हैं, अक्षरों के अंक होते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का में लगातार ABCD का क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को फिर सिंगल अंक में हम चेंज कर लेते हैं, 1 अंक आ जाता है। तो उस हिसाब से देखते हैं, आगे कभी इस विषय पर भी चर्चा होगी, इनको भी हम लेंगे। तो जब इनके नाम में अंक रखते हैं तो इनका जो सम आता है टोटल नाम का वो 74 आता है। अब मित्रों, अगर हम जीसस क्राइस्ट को देखें अर्थात ईसा मसीह को देखें, उनके अंकों का भी नामांक का योग 74 आता है। आप सभी लोगों को पता होगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसमें जो नाम की पद्धति ली गई है वो फुल रिडक्शन वाली पद्धति को अपनाया गया है। तो इस तरह देखिए, दोनों के नाम में जो है 74 के अंक आते हैं। अब मित्रों, एक हम बड़ा ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको एक संयोग भी माना जा सकता है और हमारी न्यूमरोलॉजी में ये अक्सर होता है। तो अगर हम सुशांत जी की मृत्यु का दिनांक देखें, वो 14 जून 2020 था और इनका जो लास्ट बर्थडे अर्थात पिछला जन्मदिन था वो 21/1/2020 था। अगर 14 जून और 21 जनवरी दोनों को शामिल कर लें और इनके बीच में जो मध्य में दिन आ रहे हैं उनको अगर हम काउंट करते हैं तो वो 146 दिन आ रहे हैं। और 146 मतलब 14/6, 146 मतलब 14/6। और कब इनकी मृत्यु हुई? 14 जून को इनकी मृत्यु हुई। मित्रों, ये भी एक बड़ा संयोग है। और दूसरा देखिए संयोग, जीसस क्राइस्ट का अगर हम न्यूमरोलॉजी से नाम के अक्षरों के अंकों को रखते हैं रिवर्स ऑर्डिनल में, हमने बोला था पहले ही आपसे, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो नीचे हमने दी हुई है, टेबल भी दी हुई है, उस टेबल से आप चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो भी 146 आता है। ईसा मसीह का जो नामांक है वो 146 अंक आता है। तो वर्ष 2020 में सुशांत अपने जन्मदिन 21/1/2020 से 14/6/2020 तक कुल 146 दिन जीवित रहे और ईसा मसीह का नामांक भी 146 है। ये भी एक संयोग भी कह सकते हैं या अंकों की भाषा हमारी कुछ कह रही है। तो मित्रों, आगे हम देखते हैं कि हमारी अंकों की भाषा और क्या क्या कह रही है सुशांत सिंह की मृत्यु के बारे में। इसकी हम लोग आगे और चर्चा करते हैं। तो मित्रों, हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले निकाला था, सुशांत सिंह राजपूत का वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नामांक जो है, नेम नंबर जो है 74 आता है। अब अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, हमारे जो अक्षर होते हैं उनमें वही अंक रख दिए जाएं, एक अंक न निकालें, तो हम देखते हैं जीसस का 74 आता है। देखिएगा इसमें एग्जाम्पल में, अपने वीडियो को रोक करके गणना करिएगा और क्रॉस जिस पर ईसा मसीह जी को चढ़ाया गया था, क्रॉस पर लटकाया गया था जैसे, उसका भी 74 अंक आता है मित्रों। तो मित्रों, see, it is also a coincidence that the name number 74 of Jesus Christ, the name number of cross from which it was hung, it is also 74, and Susan name number is also 74. तो मित्रों, इसको एक संयोग भी माना जा सकता है, लेकिन हमारी न्यूमरोलॉजी जैसा कह रही है वैसा मैं आपको वृत्तांत बता रहा हूँ। आपने पीछे देखा कि इस
वर्ष जब उनका जन्म दिन मनाया गया, उससे जिस दिन उनकी डेथ हुई है 14 जून को, अगर जिस दिन उन्होंने जन्मदिन मनाया और 14 जून को भी जोड़ ले तो वो टोटल दिन 146 आते हैं। और सुशांत जी की डेथ कब हुई है? 14 जून को हुई है। 14/6 और 146 मतलब 14/6। तो मित्रों, यहाँ पर इस एग्जाम्पल, इन 2 एग्जाम्पलों के द्वारा आपने देखा कि अंक कुछ कह रहे हैं। पहले भी हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी में बताया था कि ऐसी डेट ऑफ बर्थ आत्महत्या जल्दी जल्दी नहीं करती है, लेकिन सुशांत के साथ ऐसा हुआ। तो मित्रों, आगे फिर हम इस चर्चा को भी कंटिन्यू रखेंगे और आगे फिर एक और आकलन को देखते हैं। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं, हम बार बार एक आपको बीच में स्लाइड डाल के दिखा रहे हैं, सुसाइड और क्वेश्चन मार्क्स। न्यूरोलॉजी कुछ कहती है। तो देखिए, आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत का डेट ऑफ बर्थ 21/1/1986, डेट ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु दिनांक 14/6/2020। लाइफ पीरियड अगर देखा जाए इनका तो 2020 में 1986 घटाएंगे 34 साल आता है, अर्थात ये 34 वर्ष के थे। तो अब देखिए, ये भी एक विडंबना है। अगर हम जीसस की न्यूमरोलॉजी का अंक निकाले तो वो 34 भी आता है मित्रों। अगर हम जेड को 1 अंक माने, वाई को 2 माने, एक्स को 3 माने और उल्टा माने, इस तरह से माने, अर्थात रिवर्स फुल रिडक्शन इसको बोलते हैं। तो जीसस का 34 आता है, क्रॉस का भी 34 आता है और सुशांत सिंह राजपूत की उम्र भी 34 थी। अब देखिए, सुसाइड का अगर हम निकालते हैं तो वो भी 34 आता है और मित्रों मर्डर का भी 34 अंक आता है। अगर इसको फुल डिरेक्शन निकाला जाए तो ये भी एक संयोग हो सकता है या न्यूमरोलॉजी के अंक बोल रहे हैं। तो हमारा कहीं भी आशय ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया। ये तो पुलिस का मैटर है, इसको पुलिस ही सुलझाएगी, पुलिस ही देखेगी। बट अंक जो कह रहे हैं वो हमने आपको अंक गणती गणना को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो मित्रों, आगे अभी हमारी चर्चा बनी रहेगी और अभी हम आगे देखते हैं। मित्रों, ये जो अब गणना बताने जा रहे हैं ये पाइथागोरस के उल्टे त्रिभुज पर आधारित है। तो देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ 21/1/1986, 21 का सिंगल अंक 3, 1 का 1, 19 का 1 और 86 का 5। 3 1 को जोड़ते हैं 4 आता है, 1 5 को जोड़ते हैं 6 आता है और 4 6 को जोड़ते हैं 10 आता है। इसका सिंगल अंक 1 आता है। तो अभी बस इतने के ही बारे में जानते हैं। और इधर बगल में पर्सनल ईयर दिया हुआ है, सुशांत सिंह की डेट ऑफ बर्थ से निकाला गया है 21/1/2020। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से 3 1 2 2 4 4 8 अंक आते हैं। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हरे रंग की लाइन है वहाँ 1 अंक है। 1 का मतलब वो रूट नंबर है, डे नंबर 3 है और एक 6 अंक है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है। तो इसमें जो रूट नंबर 1 आया उसकी हम व्याख्या करते हैं। रूट नंबर 1 जो है वो व्यक्ति को अकेला, एकाकी, स्वतंत्र, नेतृत्व और चापलूसों की भीड़ एकत्रित करने वाला होता है, जो इनको हमेशा धोखा ही पहुंचाते हैं ये लोग। तो मित्रों, इस प्रकार का ये रूट नंबर 1 होता है। अगला जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो नंबर 6 है। और नंबर 6 का अर्थ है मनी माइंडेड, परिवार, समुदाय को परिवार करने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग परिवार को बहुत, समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। और अगला जो इस उल्टे त्रिभुज में एक अंक होता है, अर्थात जिस दिनांक को आप पैदा हुए हैं, अर्थात 21 मतलब उसका एक अंक 3 और जो रूट नंबर है तो वो एक कम्बिनेशन बनाता है 3 और 1 का कम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। तो उसको मित्रों हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसे लोग
लोगों को आकर्षित करते हैं और वो लोग उन पर गंदा समूह बनाते हैं, मतलब प्रतिक्रियाएं करते हैं। और जब प्रतिक्रिया इनके बारे में सुनते हैं ये लोग, तो इसके बारे में वो लोग भावुक हो जाते हैं और आप जो भी करते हैं उससे फिर दिशाहीन हो जाते हैं, लक्ष्यहीन हो जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से ये पूरी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में न्यूमरोलॉजी की एक गणना थी। यहाँ हमारा कहीं भी तर्क नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है। यहाँ तो केवल हमने एक अंक गणती रचना को प्रस्तुत किया है आपके सामने। अब मित्रों, जब हम उनके पर्सनल ईयर को देखते हैं, 21/1/2020 से इनका इस साल का पर्सनल ईयर चालू हो जाता है। तो पाइथागोरस अंकशास्त्र से वर्तमान वर्ष की गणना इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, इसका रूट नंबर 8 आता है, अर्थात 8 नंबर। देखिए, 8 नंबर का मतलब होता है तनावपूर्ण, जिम्मेदार, दबाव और व्यस्त। अब हम देखें यहाँ पर 4 है, तो इनको हम कंपाउंड नंबर में ट्रीट करते हैं। नंबर 44, 4 मतलब योजनाकार, योजना और योजना। तो ऐसे लोग नियोजन को छोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं, और यह इनके दबाव को ख़त्म करता, प्रेशर ख़त्म करता है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर आपको 3 और 3 अंक दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ होता है बहुत आक्रामक होना, लेकिन साथ में भावुक भी होना और बड़ी जल्दी अधीर हो जाना। फिर आप देखिए, यहाँ पर आपको 4-8 नंबर दिखाई पड़ रहा है, 4 और 8 कंपाउंड नंबर। तो इसका मतलब होता है आप तनाव या डर के तहत योजना बनाते हैं और निराश होकर योजना को ख़त्म कर देते हैं। फिर आप एक जगह देखिए, 8 और 3 नंबर आपको दिख रहा है क्रॉस में। तो 83 का मतलब होता है आप संवेदनशील और आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और हमेशा व्यस्त और तनाव में रहते हैं। तो पर्सनल ईयर ये शो करता है कि सुशांत सिंह राजपूत तनाव में थे। अब तनाव उनका कैसा आया, क्या आया, ये हमारी अंक गणना का विषय नहीं है। ये विषय इन्वेस्टिगेशन का है, वो उसी से निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो हमने एक प्रकार गणना दी, ये हमारी अंक गणना थी, अंकशास्त्र पर, न्यूमरोलॉजी पर आधारित पूरी गणना थी। इसका कहीं भी ये तात्पर्य नहीं है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया है या उनका अन्य कोई उनके साथ कार्य हुआ है। कहीं भी ये शो नहीं करता है। मित्रों, आपने प्रारंभ में देखा जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, उसमें सुशांत सिंह के पास इतने अच्छे अच्छे अंक हैं कि उसको देखकर तो कहा नहीं जा सकता कि ऐसा आदमी क्या सुसाइड भी कर सकता है, इतना नकारात्मक जा सकता है। तो मित्रों, अब हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी, हम ज़रूर आपके लाइक शेयर के द्वारा जानना चाहेंगे। तो मित्रों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर लें, जिससे उनको आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो मैं उन तक पहुंचाता रहूं। तो अब मित्रों, शशि वाजपेयी आपसे आज्ञा चाहता है। अगले एपिसोड में अगली नई कोई अंकों को लेकर, अंकों की शक्ति में हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे। अब शशि वाजपेयी आपसे विदा चाहता है। धन्यवाद, नमस्कार।